अतिथिगण, दुर्गा पूजा समिति के सम्मानित सदस्य एवं मेरे प्रिय ग्रामवासियों, आप सभी को सादर प्रणाम। मुझे बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि जब मुझे सम्मान प्रदान किया जा रहा था तो मेरे अंतर्मन में गर्व की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग में आने के पश्चात मुझे अनेक जगहों से सम्मान एवं शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, परंतु अपने जन्मस्थली से शुभकामना और सम्मान प्राप्त करना एक व्यक्ति को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसका जीवन पर पूर्णता का अनुभव दिला रही है, और कहीं न कहीं मुझे वह अनुभूति हो रही थी कि मेरा जीवन परिपूर्ण हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। दूसरी चीज जो है, मैं दुर्गा पूजा समिति के सम्मानित जो भी हमारे सदस्य हैं उनको भी मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने जो इस तरह का पहल शुरू किया है वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि वो सिर्फ नए महिला सशक्तिकरण की तरफ उन्मुख है, बल्कि उन सभी युवाओं को संदेश देता है कि आप भी आगे आइए, आगे बढ़िए, ताकि एक दिन अब हम आगे जो है आपको यहाँ बुला के सम्मानित करें। तो इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी सफल हो, उसकी सफलता की जो शुरुआत है वो उसके घर से, गांव के वातावरण से ही, जैसा कि मेरी बहन ने भी कहा, शुरू हुआ। तो मैं आपसे एक याद साझा करना चाहूंगी कि मेरी भी सफलता में मेरे परिवार का साथ और आप सभी का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे याद है, एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगी कि जब मेरी मम्मी पढ़ाने आया करती थी तो 13-14 साल की उम्र में मैं भी आया करती थी, और मेरे साथ कुछ मेरी उम्र की सहेलियां भी हुआ करती थी जिनका लगभग 15-16 साल की उम्र में शादी कर दिया गया। तो वो जो पल था मेरे भी मन में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमेशा झकझोरता रहा है कि मुझे गृहस्थी तो संभालना ही है, लेकिन मुझे बाहर जिम्मेदारियां भी संभालनी है। तो मैं आप सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप कोई भी बच्ची हो, आप उनको घर में सही में पढ़ाएं, घर की गृहस्थियां भी सिखाएं, परंतु बाहर जिम्मेदारियां भी सिखाएं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। अगर कोई लड़का या लड़की अगर वो आत्मनिर्भर बनेंगे तो न सिर्फ हमारे गांव का नाम रोशन होगा, बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन होगा, और इवन देश के हर क्षेत्र में जो है हमारे गांव का नाम लिया जाएगा। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा। युवा वर्ग के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप दिल से पढ़ाई करें, क्योंकि परिश्रम सही में, जैसे बाबा ने कहा, लेबर नेवर गोज इन वेन। तो आप एक एम बनाएं, डेडिकेशन उसके तरफ दें, और समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आप विचलित ना हो, क्योंकि आप उसको बल्कि पॉजिटिव अप्रोच में देखें, क्योंकि आप जब जॉब में आ जाएंगे तो वही समस्याएं आपको झेलनी है, चाहे वो आर्थिक दबाव, सामाजिक, तो आप उस टाइम उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे, युवाओं से यही सबसे निवेदन करूंगी, और आगे के लिए हर किसी को शुभकामनाएं। और एक बार मैं फिर से बोलूंगी कि अब आप लोग अगले वर्ष कुछ ऐसा करें कि अब हम लोग आपको सम्मानित करें। धन्यवाद।